हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। स्टेट और सीटेट एग्जाम में यह सिद्धांत 30 नंबर का आता है और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत। पहला है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। छात्रों के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह उसमें रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञान अर्जन की प्रेरणा दी जाती थी, किंतु अब रुचि जागृत करने पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र स्वेच्छा से पूरा ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण करे। तभी वे पाठ्यवस्तु से सही उद्देश्य और मूल भाव को समझ कर शिक्षण सफल बना पाएंगे। आगे देखिए प्रेरणा का सिद्धांत। यह भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होती है। उद्देश्यहीन प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं, अतः यह संभव प्रयास द्वारा छात्रों को ज्ञान अर्जन हेतु प्रेरित करना शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए क्रिया द्वारा सीखने व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण हेतु सबसे प्रभावी सिद्धांत है, जो छात्रों में रुचि और प्रेरणा भी जागृत करता है। इसके अनुसार जो भी बालक को सिखाया जाए उसे बालक एक निष्क्रिय श्रोत्र नहीं अपितु सक्रिय प्रतिभागिता द्वारा पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने का प्रयास करता है। आगे देखिए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण हेतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं, जैसे कि पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। बच्चों के भाषा विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखने में यदि प्रत्यक्ष किसी चीज़ का प्रयोग हो तो शिक्षण का यह तरीका बहुत सरल और रुचिकर होगा। जैसे दूध या पंखा को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उसकी जानकारी दी जा सकती है। पहले शिक्षण को सिद्धांतों को समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिद्धांत को किस प्रकार से पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। आगे देखिए अनुकरण का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। वह प्रक्रिया सरल, सहज व स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसे परिवार, समाज में कोई भाषा संबंधी स्थिति है तो वह मातृभाषा के प्रभाव से बच्चे में भी आ जाती है। आगे देखिए भाषा अर्जन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्य चॉम्स्की का दिया हुआ सिद्धांत है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा समय जानकारी धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्दों में सीखते हैं। आगे देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मक की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाओं बच्चों को सक्रिय पठन के प्रति सजग, प्रोत्साहित और आनंदित रखती है। इससे भाषा शिक्षण बहुत सरल हो जाता है। आगे देखिए यह सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और निपुणता भी आती है। भाषा प्रयोग के
अधिकाधिक लिखित, मौखिक व वैचारिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषण विकास सही प्रकार से होना संभव हो जाता है। आगे कौन सा सिद्धांत है देखिए, जीवन सामान्य ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती हैं। अतः किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करते हैं। आगे कौन सा सिद्धांत है देखिए, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। इसी से सही पाठ्य सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन का कौशल आदि। आगे देखिए, इसमें कौन सा सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत। भारत एक बहुभाषिक देश है और शिक्षक को इस बहुभाषिकता को कठिनाई नहीं अपितु संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। विविधता प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, विचारों के आधार पर भी हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पठन सामग्री का चयन कर एक समावेशी शिक्षा का आयोजन करने में समर्थ हो, जहां हर प्रकार के छात्रों को भाषा सीखने के समान अवसर मिले। आगे देखिए, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल विशेष 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये ध्यान में रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सही कौशलों का सही से क्रमबद्ध एवं साथ साथ विकास होना बहुत आवश्यक है। एक कौशल में कमी हो तो भाषा विकास अधूरा ही माना जाएगा। भाषा शिक्षण एक मूल्य उद्देश्य छात्रों में सभी भाषा कौशलों में निपुणता हासिल करवाना है, जिससे वे भाषा का प्रभावी और संदर्भयुक्त प्रयोग कर सके। आगे देखिए, आगे कौन सा सिद्धांत है, बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत, इसके अनुसार बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित है। सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा प्रयोग के सही संदर्भ में अत्यधिक अवसर मिलते हैं और एक समृद्ध परिवेश की उपलब्धता होती है। आगे देखिए, चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्र को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, इसमें सही विधि, समय, पठन सामग्री और विषय का चयन बहुत महत्व रखता है। शिक्षक को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन सी विधि सही काम कर रही है और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सही दृश्य सर्वे सामग्री उपलब्ध है या नहीं। आगे कौन सा सिद्धांत है, बाल केंद्रित का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है, उसी के शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, उसका मानसिक स्तर, उसकी विशेष आवश्यकताओं, प्रभाव, विशेषताओं आदि का ज्ञान होना शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। पठन सामग्री को विधि का चयन उसी आधार पर होना चाहिए। आगे कौन सा सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर आदि। छात्रों की विविधता और आवश्यकताओं तथा
चयनित विषय की गंभीरता को देखते हुए सही सूत्र का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखिए, सहचार्य संगति का सिद्धांत। बच्चे सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार और समाज अर्थात अपनी संगत से सीखते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले, जिससे अपने हर तरह भाषा का प्रयोग होते देख बच्चा सहज रूप से भाषा को अधिक सीखने लगेगा और सही संगत से भाषा के मानक रूप को भी सीखने में सक्षम हो जाएगा। यह संगति व्यक्ति, वस्तु, चार्ट, पुस्तक या पर्यावरण किसी भी प्रकार की हो सकती है। विभाजन का सिद्धांत। इसके अनुसार शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ को छोटे भागों में विभाजित कर बच्चों को एक एक करके पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे सरलता से उसे समझकर आगे बढ़ सके। यह सिद्धांत सरल से जटिल के शिक्षण सूत्र को पोषित करता है। आगे देखिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक को निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतरालों पर लिखित मौखिक परीक्षाओं या कक्षा सामग्री सहगामी क्रियाओं द्वारा पुनरावृत्ति होते रहने से बच्चे का भाषा अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है और उसके विचारों में, ज्ञान में परिपक्वता आ जाती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य होता है कि एक भाषा की शिक्षक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रुचिकर बनाते हुए तथा शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता प्राप्त करते हुए इन सभी सिद्धांतों को बहुत सही से प्रयोग में लाना चाहिए। ये सभी शिक्षण को सही दिशा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षण में अन्य आने वाली अपरिचित कठिनाइयों का हल ढूंढने में भी शिक्षक के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल आपसे हमेशा रहता है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपकी इस लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे हमें काम करने का भी प्रोत्साहन मिलता है।